चलिए बात करते हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ सर्किल कॉन्सेप्ट एंड थ्योरम इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। यानी आज हम सर्किल में जो सर्किल के बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, व्हाट इज सर्किल क्या है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे और सर्किल से रिलेटेड हम क्या करेंगे, थ्योरम्स को स्टडी करेंगे। और इसके सर्किल में दो ऐसे थ्योरम है, दो में से क्लास 10th में एक थ्योरम का बोर्ड में आना 100% फिक्स होता है। इसके दो थ्योरम हैं और दो थ्योरम में से एक थ्योरम का आना 100% फिक्स है। तो यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सभी बोर्ड के, चाहे स्टेट बोर्ड हो चाहे सीबीएसई हो, इसमें से एक थ्योरम का आना फिक्स रहता है। तो आज हम लोग उसकी भी डिस्कस करेंगे और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट का डिस्कस करेंगे कि आखिरकार व्हाट सर्किल्स क्या होते हैं, उनको के विषय में समझेंगे। चलिए आते हैं पहले टॉपिक पे। चलिए पहले हम इसको आते हैं सर्किल के, वो देखते हैं दैनिक जीवन में सर्किल दिखता कहाँ। देखिए पॉन्ड्स, तालाब, तालाब में जब भी तालाब है, तालाब में जब कभी कोई आप ईंट वगैरह मारेंगे, जैसे मान लिया कि आप एक कंकड़ फेंक देते हैं तालाब में, तालाब में फेंकते हैं तो वहां पे एक सर्किल ऐसे जनरेट होता है, पूरे ऐसे इस तरह देख रहे हैं जो ये स्ट्रक्चर जनरेट हो जाता है। मतलब वाटर के पार्ट के एक सर्किल के रूप में वो में हमको दिखाई देते, देख रहे हैं ना, ये सर्किल है। अब चलिए इसको दूसरा एग्जांपल देखते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में आता है, मिलता है। तो अगला जो है, अब ये देखिए बैंगल्स, चूड़ियां। अब देखिए चूड़ियां भी क्या है, सर्किल है। बैंगल्स क्या होते हैं, सर्किल्स होते हैं। बैंगल्स जो होते हैं क्या होते हैं, सर्किल होते हैं। जब आपको बैंगल्स दिख रहा है, देखो ना, बिल्कुल ये सर्किल जैसा दिख रहा है, सर्किल है। तो बैंगल्स भी क्या है, जो हमारे दैनिक जीवन में मिलता है, ये सर्किल का एग्जाम्पल है। बैंगल्स में चूड़ियां, चूड़ियां जो होती हैं, यहाँ देखिए सर्किल्स, ये क्या है, सर्किल बनाती हैं। ये स्ट्रक्चर क्या होते हैं, सर्किल्स होते हैं। चलिए हम आते हैं अगले एग्जाम्पल पे। अब आपको ये देखिए कंगन, कंगन जिसे कड़ा भी कहते हैं, देखिए ये पूरा सर्किल जना बना रहा है। आपकी मम्मी वगैरह जो है, ये कंगन ऐसे पहनती हैं, चूड़ी और कंगन। तो आप देख रहे हैं ये पूरा सर्किल बन रहा है। तो आपके घरों में एक चूड़ी और कंगन दिखता है, तो इस कंगन भी आपका क्या है, सर्किल है। ये देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा शेप कैसा है, सर्किल है। तो सर्किल में अगर हम देखें तो यहाँ देखिए छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। ये देखिए कंगन में जैसे दिख रहा है, जैसे छोटे छोटे पॉइंट को जो है हम करते हैं तो क्या बन जाता है, सर्किल बनता है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जो दैनिक, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जो दैनिक जीवन में हमें दिखाई देता है। तो अगले पे आते हैं। अब ये व्हील, पहिया, पहिया, तो पहिया भी क्या है आपका, पहिया, पहिया, ठीक। ये पहिया भी क्या है, व्हील्स जो होता है पहिया, पहिया भी आपका क्या है, सर्किल है। पहिया जो है आपको बहुत सारे बाइक वगैरह में देखते हैं, पूरा सर्किल है। ये क्या है, सर्किल है। इसमें भी देखिए बहुत सारे छोटे छोटे, अगर देखेंगे यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स अगर ज्वाइन करेंगे तो क्या बन जाता है, सर्किल बन जाता है। तो व्हील जो होता है, पहिया भी आपका क्या है, सर्किल है। इस टाइप का जो शेप आपको दिखता है, इस तरीके से पहिया आपको आपको जो है कार में मिल जाएगा, बस में मिल जाएगा, बहुत से वाहनों में आपको इस टाइप का पहिया आपको दिखेगा। तो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा क्या है, सर्किल है। तो सर्किल देखिए, ये टायर भी है, सर्किल है। ये जो इसका ये जो रिम है, ये भी देखिए सर्किल बना रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट है, यहाँ पे देखिए पहिए में एक यहाँ फिक्स पॉइंट है, यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ एक फिक्स पॉइंट है। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंटर कहा जाता है। अब यहाँ से ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को कहते हैं सरकमफियरेंस। ये बाउंड्री है पहिया का, पहिया का यही बाउंड्री, इसकी लेंथ होती है 2πr। इसकी जो लेंथ होती है पहिया कितनी होती है, चलिए थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर देते हैं। तो ये देखिए पहिया है, पहिए की जो लेंथ होती है ये वाली, ये लेंथ आपको दिख रही है,
ये लेंथ होती है, सरकमफेरेंस होती है, इसकी वैल्यू होती है 2πr। आर क्या है, ये देखिए सेंटर है, ये हमारा सेंटर है, ओ हमारा सेंटर है, ओ क्या है, सेंटर है। ये देखिए सर्किल है, सर्किल का ये सेंटर ओ है, ये सेंटर ओ है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये डिस्टेंस हमारा रेडियस हो जाएगा, और यही रेडियस है, और पूरी लेंथ हमारी बाउंड्री की 2πr होती है। पूरी लेंथ बाउंड्री की क्या होती है, 2πr। एक बार में अगर वन रोटेशन करेगा, मान लीजिए वन रिवोल्यूशन करेगा, तो पहिया हमारा कितना डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस d इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई 2πr। तो पहिया जो होता है ये भी सर्किल ही है, तो जो हमारा ये पहिया दिख रहा है ये भी सर्किल है। तो ये देखो, ये जो तीलियां ऐसे लगी हुई हैं, मतलब ये जो आपको ये देखिए यहाँ पे डिस्टेंस आपका क्या है, रेडियस जो है। तो अब चलिए हम आते हैं अगले एग्जांपल में। पहिया भी है, सर्किल है। वी देखिए, सबसे बेहतर एग्जांपल है साइकिल रिम। ये जो साइकिल की जो रिम है, ये देखिए साइकिल में ये देखिए आपके बगल बगल रिम लगी होती है। ये रिम भी क्या है, रिम आपका क्या दिख रहा है, ये जो रिम आपका है साइकिल का, जो रिम आपका क्या है, सर्किल है। टायर भी आपका क्या है, सर्किल है। हम अगर साइकिल की रिम जो है, यहाँ देखिए जिस पर टायर चढ़ा हुआ है साइकिल की रिम है, इसके अगले पहिया में भी है और पिछले में भी टायर लगा हुआ है। इस जो साइकिल की जो रिम है, रिम में जो छोटी छोटी देखिए रिम कहीं एक सेंट्रल पॉइंट से तीलियां लगी होती थी। देखिए यहाँ देखिए इसके सरकमफेरेंस से बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये देखिए 1 2 3 बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तभी सर्किल जनरेट होता है। तो देखिए सर्किल में देखिए एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ, एक तीली यहाँ लगी, एक तीली यहाँ लगी है। इस बाउंड्री को हमने क्या बताया था, आगे हमने बताया था ये क्या है, इस बाउंड्री को, ये जो आपकी बाउंड्री है इसकी, इस बाउंड्री को क्या कहते हैं, ये होती है सी होती है 2πr। और इसकी बाउंड्री है यहाँ से यहाँ तक जो तीलियां लगी होती हैं, ये जो तीलियां आपको दिख रही हैं, देखिए ये आपका सेंटर है। अब यहाँ पे देखिए ये सेंटर है, यही सर्किल का क्या है, सेंटर है। और यहाँ सेंटर से जो तीलियां लगी होती हैं, यहाँ से देखिए यही है रेडियस। यहाँ से यहाँ तक आपका ये क्या है, रेडियस है। ये मान लिया रिम है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये जो तीलियां लगी होती हैं सब रेडियस का काम करती हैं साइकिल रिम में। और यहाँ पे देखिए सेंटर है, ये सेंटर है, और ये बाउंड्री को क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं। इसकी लेंथ 2πr होती है। अब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे, देखिए यहाँ पे इस पॉइंट से यहाँ तक हर समय इस जो पहिया है इसका जो कोई जो पहिया चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके सरकम यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो ये वाली पूरी डिस्टेंस जो सेंटर से पास हो। तो चलिए आते जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब यहाँ पे एक डिस्टेंस ले लिए, मान लीजिए ये भी पहिया है, तो पहिया का यहाँ से ये क्या है, सेंटर है। ये आपका क्या है, सेंटर है। ये आपका सेंटर है। तो सेंटर है, यहाँ से देखिए डिस्टेंस क्या होगा, आर होगा। और आपकी ये बाउंड्री दिख रही है, ये बाउंड्री कितनी है, 2πr। तो 2πr इसकी बाउंड्री हो जाती है। और तो इस तरीके से ये बाउंड्री क्या है, ये बाउंड्री पूरी सरकमफेरेंस। इस तरह साइकिल का जो रिम है ये भी सर्किल का एग्जाम्पल है। चलिए आते हैं अगले एग्जाम्पल में।
अब देखिए ये भी सर्किल है। अब ये पूरा का पूरा क्या है, सर्किल है। देखिए यहाँ पे सर्किल है। अब ये जो यहाँ पे देखिए इसके अंदर भी वॉच घड़ी भी आपकी क्या है, सर्किल है। अब यहाँ पे सर्किल में देखिए मोशन की मोशन में जो इसका जो इसकी जो सुइयां मोशन किसमें करती हैं, सर्किल में मोशन करती हैं। इसका स्ट्रक्चर भी सर्किल है और इनकी जो सुई है ये भी सर्किल में मोशन करती है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसको सर्किल देखिए, यहाँ पे सर्किल ऐसे जनरेट हो रहा है, इसके अंदर भी हो रहा है, बाहर भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। स्ट्रक्चर भी सर्किल जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे पॉइंट 1 2 3 4 5 6 जो नंबर्स हैं, ये जो यहाँ पे सुई लगी हुई है, ये देखिए यहाँ पे ऐसे तरीके से सर्किल जनरेट कर रहा है। तो अगर इन पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करेंगे, देखिए बहुत से पॉइंट, एक पॉइंट ये बन गया आपका। इस तरीके से आपको देखिए सर्किल जनरेट कर रहा है। तो देखिए ये भी आपका सर्किल है। तो यहाँ से देखिए सेंटर ये जो है आपका क्या है, ये आपका रेडियस हो गया। तो ये सर्किल जो बना रहा है सर्किल है। मोशन मोशन आप ये बड़ी जो सुई है ये भी सर्किल बनाती है। तो वॉच भी की जो सुइयां होती हैं ये भी सर्किल बनाती है। छोटी सुई अलग अपना सर्किल बनाती है, बड़ी सुई अपना सर्किल बनाती है, अलग सर्किल बनाती है। इसका जो देखिए यहाँ पे अब कभी आपकी सुई बड़ी वाली सुई ले लीजिए क्लॉक की, कभी यहाँ पे है कभी यहाँ पे है। तो एक पॉइंट ये हो गया आपका, एक पॉइंट आपका ये हो गया, एक पॉइंट यहाँ पे आपका एक क्लॉक में ये हुआ, दूसरा आपका ये हुआ। यहाँ देखिए 6 पे एक पॉइंट है, एक पॉइंट इसमें 7th है, ऐसे 8 पे है, 9 पे है, 10 पे है, 11 पे है, 12 पे, 1 पे, सारे देखिए पॉइंट्स हैं। तो सर्किल क्या है, एक प्रकार से बंदी देखिए एक एक यहाँ एक फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट, इस पॉइंट को हम कहते हैं ओ सेंटर। और फिक्स डिस्टेंस जो होती है इसको एक क्या है, फिक्स पॉइंट है। ये देखिए यहाँ पे सर्किल क्या है, एक फिक्स पॉइंट होता है। और इस पॉइंट ये देखिए यहाँ एक सर्किल के पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट है, इसको कहते हैं फिक्स्ड पॉइंट। तो आपको ये मिला एक फिक्स पॉइंट। और यहाँ से देखिए यहाँ तक का जो सुई है ये कहलाती है फिक्स डिस्टेंस। ये क्या है, फिक्स्ड डिस्टेंस। फिक्स डिस्टेंस, ये आपकी फिक्स डिस्टेंस है, फिक्स पॉइंट है। अब ये सारे पॉइंट्स ज्वाइन होंगे पूरी सर्किल हमारा, अपनी नहीं कि वाली वाली ये आपकी घड़ी की सुई 1 से स्टार्ट हो 2 पे हो जाए, 1 से स्टार्ट होगी 2 पे आएगी नहीं। जब 1 से स्टार्ट होगा वर्क फिर उसी प्लेस पे आ जाएगी, तब क्या है होगा, एक सर्किल जनरेट करेगा। यानी बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है। इस तरीके देखिए सर्किल क्या है, एक बहुत से पॉइंट्स हैं और बहुत से उन देखिए ये सर्कल पे देखो पॉइंट्स हैं। अब यहाँ से एक फिक्स्ड पॉइंट है और फिक्स्ड डिस्टेंस है। अब यहाँ एक फिक्स्ड पॉइंट ऐसे एक फिक्स्ड पॉइंट आपका एक ओ है, सेंटर हो गया। और इसमें यहाँ भी पॉइंट है, इसके यहाँ पे जो नंबर 1 2 3 दिख रहे हैं भी पॉइंट्स हैं, इनका कलेक्शन है। यहाँ से देखिए इनको ज्वाइन किए, यहाँ किए, यहाँ किए, देखिए ये सब के सब क्या है, रेडियस है। तो कभी आपकी घड़ी की सुई यहाँ होगी, कभी यहाँ होगी, कभी यहाँ होगी। ये सब के सब क्या है, सर्किल वॉच का रेडियस है। अब आते हैं आगे का एग्जाम्पल, देख दूसरा एग्जाम्पल से हम इस सर्किल को समझने की कोशिश करते हैं। अब चलिए मोशन ऑफ फैन, फैन कभी आपका, अब देखिए मोशन ऑफ फैन, ये आपका फैन है, पंखे की गति। अब मोशन आपका, अब फैन आपका ऐसे मोशन करता है। तो फैन भी आपका ये जो कि घर पे फैन दिख रहा है, फैन भी आपका मोशन करता है। कैसे करता है, क्लॉक वाइज करता है। जैसे घड़ी घूमती है उसी डायरेक्शन में आपका क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज ऐसे मोशन करता है। तो क्लॉक वाइज ये भी मोशन करता है। जब मोशन करेगा तो क्या जनरेट करेगा, सर्किल जनरेट करेगा। इसकी पत्तियां, इसका रेडियस हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, फिक्स पॉइंट हो गया। यहाँ जो कि यहाँ से हुक बना हुआ है दिख रहा है आपको, ये आपका क्या है, फिक्स्ड पॉइंट।
ये आपका देखिए, तो ये आपका यहाँ ये क्या है, फिक्स्ड पॉइंट, आपको ये क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट है। ये जो है आपकी ये दिख रहा है, ये चीजें फिक्स्ड डिस्टेंस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? फिक्स्ड डिस्टेंस। तो आपको देख रहे हैं यहाँ पे एक फिक्स्ड पॉइंट है और यहाँ से फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड डिस्टेंस, डिस्टेंस है। तो ये आपका रेडियस क्या है, फिक्स्ड डिस्टेंस होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये आपका फिक्स्ड डिस्टेंस है, यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है। तो ये भी आपका क्या है, सर्किल है। तो इस तरीके से मोशन ऑफ फैन भी आपका क्या है, मोशन ऑफ द फैन भी आपका क्या है, सर्किल है। चले आते हैं हम लोग अगले एग्जांपल में। इस तरीके से अब चलते सर्किल को डिफाइन करने। हमने अभी बहुत दैनिक जीवन में बहुत से सर्किल का एग्जांपल देखा कि अब क्या है, सर्किल में क्या होता है, ओवरऑल एक फिक्स्ड। तो पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, सर्किल में एक फिक्स्ड के दो बात सामने आती है। पहला तो है फिक्स्ड पॉइंट होता है। सर्किल में क्या होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसको हम O से डिनोट करते हैं। दूसरा फिक्स्ड डिस्टेंस होती है। अब मान लिया हमने क्या किया, एक फिक्स्ड पॉइंट हमने एक फिक्स्ड पॉइंट ले लिया, हमने एक फिक्स्ड पॉइंट यहाँ पे हमने ले लिया, ये हमने एक फिक्स्ड पॉइंट लिया, ठीक। अब इस फिक्स्ड पॉइंट हमने ले लिया और फिक्स्ड पॉइंट हमने यहाँ लिया। अब इसको हमने नाम दे दिया O। अब इस फिक्स्ड पॉइंट से अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से फिक्स्ड डिस्टेंस हमने मान लिया 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। अब फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे एक पॉइंट हम लेते हैं, तो यहाँ पे अब फिर दूसरा फिक्स्ड पॉइंट यहाँ लेते हैं, यहाँ 5 सेंटीमीटर रेडियस पे, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर रेडियस पे, 5 पॉइंट रेडियस पे यहाँ से भी ले रहे हैं दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट यहाँ से ले रहे हैं, चौथा पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं, पांचवा पॉइंट यहाँ पे ले रहे हैं, छठा पॉइंट यहाँ पे, फिर ऐसे पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया। अब यहाँ पे देखिए, अब हमने क्या किया, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, चलिए सारे पॉइंट्स को हम क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर देते हैं। सारे पॉइंट को ज्वाइन कर दिए तो क्या एक जनरेट हो गया, सर्किल जनरेट हो गया। तो ये देखिए बहुत से पॉइंट्स यहाँ आपको ये दिख रहा है, एक पॉइंट यहाँ दिख रहा है, ये पॉइंट है। तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहते हैं, फिक्स्ड पॉइंट वो है, इसको कहा जाता है सेंटर। और फिक्स्ड डिस्टेंस को कहते हैं, इसको कहा जाता है रेडियस। तो इस तरीके से सर्किल एक जनरेट हो गया। सर्किल इज कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट। सर्किल क्या है, देखिए इससे सारे जो पॉइंट्स हैं,
इन पॉइंट्स का क्या कलेक्शन है इन प्लेन विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस। ये जो आपको दिख रहा है ये कांस्टेंट डिस्टेंस जो दिख रहा है, कांस्टेंट डिस्टेंस यहाँ 5 सेंटीमीटर का हमने लिया, 5 सेंटीमीटर कांस्टेंट डिस्टेंस, 5 सेंटीमीटर का हमने डिस्टेंस लिया है, पॉइंट सभी 5 सेंटीमीटर का, ए 5 सेंटीमीटर, ऐसे इसका हमने ले लिया 5 सेंटीमीटर। ये जो 5 कांस्टेंट डिस्टेंस हमने पॉइंट्स लिया, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो एक सर्किल जनरेट हो गया। इस तरीके से इसकी डिफिनेशन क्या बनी, A circle is a collection of all points in a plane which are at constant distance from fixed point. Point. The constant distance is called radius, and the fixed distance are called and fixed distance. The constant distance is called radius and fixed point, fixed a point होगा यहाँ पे, fixed point points is called fixed point. Point is called center of the circle. तो फिक्स्ड पॉइंट जो होता है इस तरीके कांस्टेंट डिस्टेंस, फिक्स्ड पॉइंट क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ द सर्किल, और कांस्टेंट डिस्टेंस फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, इस तरीके से इसकी डिफिनेशन हो गई। यहाँ गलती से मिसप्रिंट हो गया डिस्टेंस होकर के, तो फिक्स्ड पॉइंट क्या कहलाएगी, सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये डिफिनेशन कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। इसको हिंदी वर्जन है, एक वृत्त एक समतल में सभी बिंदुओं का एक संग्रह है। इसमें देखिए बहुत सारे पॉइंट्स है, इसको कलेक्शन कर दिया, जो एक निश्चित बिंदु से स्थिर दूरी पर हैं। स्थिर दूरी को त्रिज्या कहा जाता है तथा निश्चित इसमें दूरी नहीं, बिंदु को, टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक हुई है, इसको थोड़ा सा हम लोग करेक्ट कर लेते हैं, टाइपिंग है, दूरी नहीं होगी, निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहा जाता है। तो जो निश्चित बिंदु होता है, ये बिंदु आपका ओ सेंटर है, और यहाँ जो डिस्टेंस है इसको कहा जाता है रेडियस। अब यहाँ पे देखिए बहुत से पॉइंट्स का क्या है, देखिए छोटे छोटे पॉइंट्स आपको यहाँ सर्किल में दिख रहा है, पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है, यहाँ पॉइंट्स है, ऐसे बहुत से पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं। तो सर्किल में इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करते हैं। तो देखिए बहुत सारे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं सर्किल में। तो सर्किल क्या है, ए सर्किल वृत्त एक समतल में सभी बिंदुओं का संग्रह है, जो एक निश्चित बिंदु से स्थिर दूरी पर हैं। स्थिर दूरी को त्रिज्या कहा जाता है तथा निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहा जाता है। निश्चित बिंदु, जो निश्चित बिंदु है, पॉइंट फिक्स है, निश्चित बिंदु है, बिंदु को केंद्र कहते हैं, और रेडियस, और इसको क्या कहते हैं, यहाँ से जो पॉइंट्स के डिस्टेंस हैं इसको कहते हैं रेडियस। ये देखिए आपका ये भी रेडियस है, ये सब के सब क्या है, रेडियस है, ये सब आपके सब क्या है, रेडियस है। फिक्स डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस। इस तरीके से चलिए हिंदी वर्जन का भी डिफिनेशन आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं अगले आगे की कॉन्सेप्ट पे। अब चलिए देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन ए सर्किल एंड ए लाइन।
एक वृत्त और एक रेखा के बीच संबंध, ये क्या है, सर्किल है। अब सर्किल में क्या है, इनफाइनाइट पॉइंट्स आपको दिख रहा है। कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, इस तरीके से इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। सर्किल में क्या है, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। अब चलिए एक, अब क्या है, अब हम एक लाइन से इनका क्या रिलेशन होता है। तो पहले ये देखिए एक लाइन है, हमने ड्रा कर दिया, लाइन ड्रा किया। अब एक सर्किल है, एक लाइन है, इनमें कोई रिलेशन नहीं है। अब दूसरी लाइन हम एक और दूसरी ड्रा कर रहे हैं। अब देखिए इसको एक पॉइंट पे टच करती हुई जाए, एक यहाँ एक पॉइंट लेते हैं सर्किल के, एक दूसरी हम लाइन ड्रा करते हैं। हमने दूसरी लाइन ड्रा किया, एक वन पॉइंट पे टच किया। अब एक तीसरी लाइन हम ड्रा करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे ये लाइन है, ये क्या है, ये क्या है, लाइन है, ये भी ये लाइन है, ये भी लाइन है। अब यहाँ लाइन जो है, लाइन जो है उसको क्या बोलते हैं, सर, ये हमारा सर्किल है, सर्किल को टच नहीं कर रही है, ऐसी लाइन को कहेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इनमें क्या रिलेशन है, अब हम लाइन और सर्किल में क्या रिलेशन है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, इसको कहेंगे हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन मतलब सर्किल, लाइन सर्किल को कहीं भी टच नहीं कर रही है। अब एक दूसरी लाइन लेते हैं, सर्किल के एक पॉइंट पर टच कर रही है, ये लाइन है, ये सर्किल है। अब हमें सर्किल और लाइन में जो दूसरा रिलेशन है, लाइन जो है, लाइन सर्किल को वन पॉइंट पर टच कर रही है। देखो यहाँ पे वन पॉइंट पे, यहाँ देखो टच कर रही है, केवल एक पॉइंट पे टच कर रही है। जब सर्किल के वन पॉइंट पर टच करती है, वन पॉइंट पे टच करती है, इस पॉइंट को कहते हैं, जो वन पॉइंट पे टच कर रहे हैं, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जिस पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे, वन पॉइंट पे, वन टच एट वन पॉइंट, यहाँ पे क्या करती है, टच एट वन पॉइंट। तो यहाँ पे टच एट वन पॉइंट, एक पॉइंट। इस पॉइंट को कहा जाता है, जिस पॉइंट पे टच करती है उसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो टच अगर वो एट वन पॉइंट, ऐसी लाइन को कहा जाता है टेंजेंट लाइन। ये लाइन और सर्किल में क्या कहलाएगी, टेंजेंट। इस लाइन को कहेंगे, किस नाम से जाना जाएगा, जब एक पॉइंट पे टच करे, कितने पॉइंट पे, सर्किल के एक पॉइंट पे टच करे, जिस पॉइंट पे टच करती है उसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ऐसी लाइन को टेंजेंट के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे, यहाँ भी लाइन क्या है, यहाँ भी देखो लाइन, दूसरी लाइन लेते हैं, यहाँ देखिए लाइन सर्किल के दो पॉइंट पे टच कर रही है, ये भी सर्किल के दो पॉइंट पर टच कर रही है। एक पॉइंट मान लिया, एक, हाँ जी, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए पॉइंट पे। यहाँ पे क्या है, सर्किल के यहाँ एक पॉइंट ए और दूसरे पॉइंट बी, ए और बी पे टच करती है, कि यहाँ टच कर रही है, कि यहाँ टच कर रहे हैं, ए और बी। जब लाइन सर्किल के टू पॉइंट पे टच करती है
और टच करती हुई बाहर निकल जा रही है, देखिए लाइन टच भी कर रही है और बाहर भी चली जा रही है, ऐसी लाइन को सीकेंट कहा जाता है। ऐसी लाइन को क्या कहते हैं? सीकेंट। कैंट। तो ऐसी लाइन को क्या कहते हैं? सीकेंट कहते हैं। इस प्रकार से अगर सीकेंट क्या है, टेंजेंट भी सीकेंट का एक स्पेशल फॉर्म है। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट पे ए और बी डिफरेंट पॉइंट पे हैं, यहाँ क्या है, ए और बी क्या है, कोइंसाइड कर जा रहा है। यहाँ पे ए और बी क्या है, कोइंसाइड कर रहा है। इस तरीके से जब सर्किल के एक पॉइंट पर लाइन टच करती है तो ऐसी लाइन को टेंजेंट लाइन कहा जाता है। तो टेंजेंट क्या है? टेंजेंट ऑफ लाइन क्या होता है? टेंजेंट जो होता है सर्किल के एक पॉइंट पर टच करे, और जिस पॉइंट पर टच करती है उसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टच एट वन पॉइंट। ये जो है टच एट वन पॉइंट पे, एक पॉइंट पे टच करती है और इसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो चलिए फिर हम लोग आते हैं इसके बाद आगे। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट टू ए सर्किल, एक वृत्त में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या। अब मान लीजिए सर्किल है और अब हम इसमें टेंजेंट में मैंने देखा, अभी हमने देखा इसके पहले कि जब सर्किल के लाइन एक पॉइंट पे टच करती है उस लाइन को टेंजेंट लाइन कहा जाता है। अब क्वेश्चन है कि अगर कोई पॉइंट है किसी सर्किल पे कितने टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं। यानी इफ पॉइंट पी लाई ऑन द सर्किल, अब हम मान लेते हैं पॉइंट पी हमारा सर्किल पर लाई कर रहा है। कहाँ लाई कर रहा है? सर्किल पर लाई कर रहा है। इफ पॉइंट पी लाई ऑन द सर्किल, इफ पॉइंट पी लाई ऑन द सर्किल, यदि बिंदु पी वृत्त के अंदर स्थित है, वृत्त पर स्थित है, पर मतलब एक, पर मतलब कहाँ स्थित होगा? इसी बाउंड्री पे कहीं लाई कर रहा है। अब हमने मान लिया ये हमारा पॉइंट, ये यहाँ पे इस पॉइंट पर लाई कर रहा है। अब पॉइंट को हमने पी यहाँ पे लिया, तो पॉइंट पी, अब यहां से यहाँ पॉइंट पी लिया, अब यहां से अब हम चलिए एक लाइन ड्रा करते हैं। अब यहां से मैंने एक लाइन ड्रा किया है पॉइंट, जब इफ पॉइंट पी, मान लो कोई पॉइंट पी सर्किल पे लाई कर रहा है तो उस पर टेंजेंट ड्रा करेंगे, तो इस तरीके से टेंजेंट होगा। अगर इफ पॉइंट पी आउटसाइड द सर्किल, मान लिया पॉइंट पी यहाँ पे है, यहां से सर्किल पे टेंजेंट ड्रा करते हैं, पॉइंट पी बाहर है तो एक टेंजेंट यहाँ होगा, दूसरा टेंजेंट हमारा यहां होगा। इफ पॉइंट पी इनसाइड द सर्किल, अगर पॉइंट पी मान लिया यहां से है तो यहां से अगर हम टेंजेंट ड्रा करें तो ऐसे, ये सिनेरियो होगा। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट पी इस पे है, अगर पॉइंट पी, इफ पॉइंट पी ऑन द सर्किल, यानी सर्किल है तो नंबर ऑफ टेंजेंट टी इक्वल टू कितना होगा? 1 होगा। यहाँ पे अगर पॉइंट पी मान लिया यहाँ आउटसाइड है, यहाँ पे है तो पी ए और ए बी है, पॉइंट पे टच कर रही है, तो पी ए एंड पी बी दो टेंजेंट ड्रा हो रहा है। पी ए नंबर ऑफ टेंजेंट टी इक्वल टू
2। ये क्या है, रेडियस है। अगर हम इसको रेडियस से इसको ज्वाइन कर दें तो यहाँ जो एंगल बनेगा 90 डिग्री होता है। यहाँ क्या टेंजेंट इसके साथ कितना एंगल बनाता है, ये रेडियस है, रेडियस के साथ कितना बनाता है, टच कर ली हुई लाइन रेडियस के साथ कितनी एंगल जनरेट करते हैं, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है, ए भी 90 डिग्री है। तो अगर हम देखें पी ए और पी बी की जो लेंथ क्या होगी, इसको हम पाइथागोरस से कैलकुलेट करेंगे। तो पी ए, तो यहाँ देखिए अगर हम इसको ज्वाइन कर दें इस पॉइंट को, तो ये 90 का अपोजिट क्या बन जाएगा आपका, ए आपका एच बन जाएगा। तो ए 90 का अपोजिट साइड देखिए इस ट्रायंगल का पी ए ओ, इन ट्रायंगल पी ए ओ यहाँ से बनेगा एच, इन राइट ट्रायंगल बनेगा 90 का अपोजिट साइड, ए वाली साइड आपकी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। अब एक साइड आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी और एक साइड आपकी क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर मान लिया ये साइड, इसको परपेंडिकुलर ले लीजिए, परपेंडिकुलर कुलर, इसको हम मान लेते हैं बेस, मान लेते हैं एक बेस हो जाएगा, दूसरी परपेंडिकुलर हो जाएंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम है इन राइट ट्रायंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन पी ए एंड पी बी। पी ए नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट टी की जो वैल्यू आएगी 2 होंगी, वो कौन कौन सी होंगी, पी ए एंड पी बी। पी बी 2 टेंजेंट ड्रा होंगे जिनमें पी ए और पी बी की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। 2 टेंजेंट, एक पी ए ड्रा करेंगे दूसरा पी बी ड्रा करेंगे, दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। अगर हम देखते हैं कि इक्वल होती क्यों है पी ए और पी बी, जिससे रहता है, चलिए इस ट्रायंगल में हम देखते हैं। इन ट्रायंगल पी इन राइट ट्रायंगल, in right triangle PAO by Pythagoras theorem, by theorem, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर हम अगर ये क्या है रेडियस, इसको हम रेडियस मान लें, परपेंडिकुलर हमारा रेडियस आर का स्क्वायर। बेस कितना है, बेस पी ए का स्क्वायर और एच क्या होगा, ओ पी का स्क्वायर। अब हमें आर को राइट ले जाएंगे तो यहां से आ जाएगा पी ए स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर माइनस रेडियस का स्क्वायर। इस तरीके से पी ए है तो इधर हम क्या करेंगे, पी ए की वैल्यू कितने ले लेंगे, पी ए इक्वल टू रूट ओ पी स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे पी ए इक्वल टू पी बी, इसकी जो लेंथ होगी किसके इक्वल होगी, ओ पी का स्क्वायर, मतलब पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस माइनस रेडियस का स्क्वायर। ये हमारे टेंजेंट की लेंथ होगी। पी पी बी की वैल्यू कितनी होगी, इसकी जो टेंजेंट की लेंथ आएगी ओ पी स्क्वायर रूट ओ पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है।
ओपी का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ओपी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कर देंगे तो पीए की लेंथ आ जाएगी, वही पीबी की भी होगी। अब यहाँ इस तरीके से जब एक्सटर्नल पॉइंट से अगर पॉइंट पी ट्रायंगल पर यदि पॉइंट पी सर्किल पे लाई कर रहा है तो वन टेंजेंट, सर्किल के बाहर लाई कर रहा है आउट पॉइंट पी आउटसाइड द सर्किल, सर्किल के बाहर है तो टू टेंजेंट। अब सर्किल के अंदर है तो यहाँ पे नो टेंजेंट, यहाँ पे क्या होगा, कोई टेंजेंट ड्रा नहीं होगा, नो टेंजेंट, नो टेंजेंट, यानी टी इक्वल टू 0। यहाँ कोई टेंजेंट, अगर पॉइंट पी सर्किल के अंदर है तो एक भी टेंजेंट ड्रा नहीं, क्योंकि सब के सब क्या होंगे, सीकेंट होंगे, एक भी टेंजेंट नहीं होगा। ये सारी लाइनें क्या होंगी, सीकेंट होंगी, सीकेंट होंगी, टेंजेंट नहीं होगी। ये सब की सब लाइनें क्या हो जाएंगी, क्योंकि दो पॉइंट पर देखिए इंटरसेक्ट कर रहा है, ये सब सीकेंट होंगे, टेंजेंट एक भी नहीं होगी। तो इस तरीके से नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट हमको कॉन्सेप्ट मिल गया। अगर पॉइंट पे लाई कर रहा है तो वन टेंजेंट, और पॉइंट के बाहर लाई कर रहा है तो टू टेंजेंट, अंदर लाई कर रहा है तो एक भी टेंजेंट ड्रा नहीं होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे थ्योरम नंबर 1, इस पहले जो वन टेंजेंट जहां पे इस पे थ्योरम नंबर, इस पे हम लोग क्या करेंगे, दो थ्योरम बन जाएगा। ये जो आपका पहली कंडीशन आपको दिख रही है थ्योरम नंबर 1 होगा, ये आपका थ्योरम नंबर 2 होगा। आगे चल करके हम इसको ये प्रूव करेंगे कि जैसे मान लिया सेंटर है तो सेंटर से, ये सेंटर है, सेंटर से जो यहाँ टेंजेंट ड्रा करेंगे यहाँ एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कितना एंगल होगा, 90 डिग्री होगा। ये प्रूव करेंगे हम लोग थ्योरम नंबर 1 में। और थ्योरम नंबर में प्रूव करेंगे पी ए इक्वल टू पी बी, ज्योमेट्रिकली प्रूव करेंगे। यहाँ तो मैंने न्यूमेरिक मैथमेटिकली दिखाया है पाइथागोरस से कि इसकी पीए और पीबी की वैल्यू कैसे इक्वल होती है, वहां हम इसको आगे चल करके इसको प्रूव करेंगे ज्योमेट्रिकली। ये तो न्यूमेरिकल में काम आएगा, और पीए और पीबी की लेंथ ज्योमेट्रिकली कैसे इक्वल होगी, ये थ्योरम नंबर हमारा 2 होगा। ये थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 2। चलिए आते हैं हम लोग थ्योरम पे। तो उसके बाद हम लोग इसके लिए दो थ्योरम करेंगे, इसके थ्योरम 1, थ्योरम 2। जो कि थ्योरम नंबर ए वाला जो प्रूफ है आपका बोर्ड में आना 100% फिक्स रहता है, 90% चांस इसी थ्योरम का रहता है हमें प्रूफ करना पी ए इक्वल टू पी बी, 10% चांस हमारा इस पे होता है। तो चलिए आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। पैरेलल टेंजेंट, समांतर स्पर्श रेखा। अगर कोई चलिए अब हम लोग देखते हैं पैरेलल टेंजेंट कैसे ड्रा करते हैं। कितने कितने अगर कोई सर्किल है उस पे पैरेलल टेंजेंट कितने ड्रा हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ पैरेलल, इसमें पैरेलल टेंजेंट ड्रा करना है। तो देखते हैं पैरेलल टेंजेंट कैसे कितने हो सकते हैं। तो पैरेलल टेंजेंट, तो चलिए एक पॉइंट यहां लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक पैरेलल टेंजेंट हम यहां ड्रा कर रहे हैं, एक दूसरा टेंजेंट यहां ड्रा हो जाएगा। तो देखिए ये जो है, ये आपका ये जो है एक टेंजेंट हमारी लाइन ए है, ए बी, ए बी, ए बी टेंजेंट है। दूसरी हम ले रहे हैं सी डी, ए बी टेंजेंट है। आइए देखो पॉइंट अगर पी पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पॉइंट क्यू पे इंटरसेक्ट कर रही है। इस पॉइंट को जो यहाँ टेंजेंट ट्रैक करके वन पॉइंट पे देखो टच कर रही है। टेंजेंट लाइन जो है सर्किल को कितने पॉइंट पर, 1 पॉइंट। इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस पॉइंट को भी कहा जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस तरीके से किसी भी सर्किल में टू पैरेलल टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं। तो टू पैरेलल टेंजेंट, टू पैरेलल
tangent can be drawn to the circle. Two parallel tangent can be drawn to the circle. चलिए, आपका ये भी कॉन्सेप्ट पूरा होता है। अब आते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे। अब एक है कॉन्सेप्ट है, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट वन। एक बिंदु से एक रेखा तक खींची गई रेखा लंबवत रेखा खंड सबसे छोटी होती है। एक ये हम लोग थ्योरम 9th में पढ़े थे, थ्योरम था। इसका यूज हम अगर इस वर्ष हम करेंगे थ्योरम नंबर 1 में, इसलिए हम इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि मान लिया कोई एक लाइन है, ये क्या है, एक अब मान लिया एक लाइन लेते हैं, हाँ। अब मान लिया मैंने एक लाइन लिया, ये हमने एक लाइन लिया। अब यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ पे हम लाइन कई लाइनें ड्रा करें, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं, दूसरी और भी लाइनें ड्रा करते हैं। इस तरीके से हम बहुत सी लाइनें ड्रा कर रहे हैं। और ये मान लिया पॉइंट है ए, और ए पॉइंट हमारा बी है, ए है बी है। अब यहाँ पे B1 B2 B3 B4 B5 यहाँ हम लाइन ड्रा के लिए, ए लाइन है, सॉरी ए लाइन है, इस लाइन है। इस लाइन पे हमने बहुत सी लाइनें ड्रा किया है। एक पॉइंट ए से पॉइंट है, इस पॉइंट से हमने बहुत सी लाइन ड्रा किया। एक लाइन जो कि परपेंडिकुलर लाइन जो होगी, मान ले 90 डिग्री बनाएगी, तो ए बी, यहाँ पे इनका कहना ये है कि ए बी जो होगी लेस होगी ए B1 से। सिमिलरली ए बी लेस होगी किससे, AB2 से। देखिए AB2 से इसकी लेंथ क्या होगी, कम होगी। सिमिलरली AB5 AB लेस होगी AB5 से। इस तरीके से जितने भी ए बी जो परपेंडिकुलर लेंथ होती है, सारी लाइनों में सबसे शॉर्टेस्ट होती है, जो कि देखने में भी है। यही है। अब इस थ्योरम का हम यूज करेंगे किसमें, आगे आकर के थ्योरम नंबर 1 में। इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे थ्योरम नंबर 1 में। चलिए, थ्योरम नंबर 1 है, थ्योरम नंबर 1 है
द tangent at a point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. एक वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा संपर्क बिंदु के माध्यम से त्रिज्या के लंबवत होता है। यानी क्वेश्चन है कि ए बी क्या है, कोई क्या है, टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, और ओपी क्या है, उसका रेडियस है। ओपी क्या है, उसका रेडियस है। चलिए हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं ओपी को। हाँ, अब हम क्या करें, ओ से पी को ज्वाइन करते हैं। तो क्वेश्चन है कि अगर, तो इसमें क्वेश्चन है कि ये लाइन ओ पी ए बी पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अब चलिए इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, ओ से बी को भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको भी ज्वाइन कर लिया, तो ओ पी ए पॉइंट हम लेते हैं, आर ले लेते हैं, जो कहाँ पे कांटेक्ट कर रहा है। तो गिवन में हम लेते हैं, गिवन में हम क्या एज्यूम करेंगे, तो गिवन है, गिवन गिवन क्या है, ए बी इज ए टेंजेंट। अब इसको हम प्रूव करना है, तो यहाँ पे हमें क्या है कि यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री प्रूव करना है। गिवन में हम लेंगे ए बी इज ए टेंजेंट, ए बी इज ए टेंजेंट at point P, at point P to a circle, with center O, O and radius OP। प्रूव करना है OP परपेंडिकुलर टू AB। अब कंस्ट्रक्शन में टेक पॉइंट R, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन OB which intersect the circle at R। अब हमने क्या किया, ए ओ बी को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन ओ बी विच इंटरसेक्ट द सर्किल एट आर। अब चलिए इसका प्रूफ हम लोग
अगले पेज पे आते हैं तो वहां करते हैं। अगले पेज पे हम लोग इसकी प्रूफ करते हैं। तो चलिए आते हैं हम लोग अगले पेज पे। तो अगले पेज पे इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो इसमें पहले तो हम लोग कॉपी कर लेते हैं डायग्राम को। डायग्राम को कॉपी करते हैं पहले। हाँ, तो डायग्राम में हमने एक को पूरा किया था, दूसरा ये डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। इस पेज पे पहले डायग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसको पॉइंट हम लोगों ने क्या लिया था, आर लिया था। आर लिया था यहाँ पे। तो पहले तो प्रूफ में ओपी इक्वल टू ओ आर, ये सब क्या है, रेडियाई ऑफ द सर्किल। ये क्या है, रेडियाई ऑफ द सर्किल। अब हम क्या करेंगे, ओपी में देखिए, ओपी में हम आर बी अगर ऐड कर दें तो ओपी में ओ आर, अब ओ आर में हमने ओ आर लें तो आर बी ऐड कर दिया प्लस आर बी ऐड किया, तो ये क्या होगी, ओ पी लेस देन ओ आर प्लस आर बी। इसकी लेंथ तो कम होगी और चूंकि रेडियाई है तो सेम होंगे और ये तो ये वैल्यू सेम है, इसमें हमने ऐड किया तो इसकी वैल्यू इससे लेस हो जाएगी। ओ आर प्लस आर बी को हम कहते हैं ओ पी लेस देन ओ बी। वी नो दैट, अब देखिए ओपी की लेंथ ओबी से क्या है, लेस है। वी नो दैट लाइन ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन, द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट वन। हम जानते हैं कि एक बिंदु से एक रेखा तक खींची गई रेखा लंबवत रेखा खंड सबसे छोटा होता है। देयरफॉर, अब देखिए ओपी लेस देन ओबी, अब ओपी चूंकि ओबी से लेस है इसलिए ओपी पर ओबी क्या होगा, ओपी लाइन जो है ए बी पे क्या होगी, देयरफॉर ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोग यहां से लेकर के पूरा इस स्टेटमेंट को लिखेंगे। हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश वर्ड यूज करेंगे, हिंदी मीडियम वाले इसको यूज करेंगे स्टेटमेंट, और बाकी चीजें इतना तो सर्किल रेडियाई ऑफ द सर्किल इतना तो हिंदी मीडियम अंग्रेजी मीडियम दोनों लिख सकते हैं। तो इसमें इसका स्टेटमेंट दोनों जो जिस मीडियम में उसको नोट करेंगे। ठीक है, आपका क्वेश्चन थ्योरम नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 2 है द टेंजेंट सेगमेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। बाहरी बिंदु से वृत्त तक स्पर्श खंड बराबर होते हैं। बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है। बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। हमें यही प्रूव करना है। तो हमें क्या गिवन में क्या रखेंगे, तो गिवन में तो हम लिखेंगे पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट, पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट
गिवन में क्या लेंगे, पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट, पी ए एंड पी बी, पी ए and PB are tangent drawn tangent drawn from external point P to the circle, to the circle with center O, circle with center O, टू प्रूफ पी ए की जो लेंथ है इक्वल होगा पी बी के। अब कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ओ से पी को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन, इसको भी कंस्ट्रक्शन में ले लेंगे, ज्वाइन, ज्वाइन ओपी ओए एंड ओबी, ज्वाइन, ज्वाइन ओपी ओए एंड ओ बी। अब हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में ओ ए ओ बी और ओ पी को ज्वाइन कर दिया। जो कंस्ट्रक्शन को आप क्या करेंगे, डॉट लाइन से दिखाएंगे। टू प्रूफ हमें करना है कि भाई पी ए की लेंथ किसके इक्वल होगी, पी बी के लेंथ के इक्वल होगी। चलिए हम लोग इसका प्रूफ अगले पेज में करते हैं। तो हम लोग ने कंस्ट्रक्शन में एक किया था, एक कंस्ट्रक्शन किया था, इसका ज्वाइन किया था, दूसरा इसको ज्वाइन किए थे, दूसरा हम लोग कंस्ट्रक्शन में इस लाइन को लिया था। तो ये कंस्ट्रक्शन हम लोग पिछले पेज में कर चुके हैं। अब क्या होगा, तो यहाँ पे चूंकि देखिए यहाँ इसके साथ एक यहाँ बनेगा 90 डिग्री एंगल जनरेट करेगा, यहाँ पे यहाँ भी क्या करेगा 90 डिग्री एंगल जनरेट करेगा। क्योंकि क्या होता है, द टेंजेंट एट एनी, वी नो दैट, वी नो दैट, क्योंकि थ्योरम नंबर 1 है कि अगर लाइन ड्रा करेंगे तो रेडियस साथ क्या होगा, वी नो दैट द tangent at any point, at any and the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius
to the radius through the point of contact, to the radius through the point of contact, राइट। ए क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो टेंजेंट है, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम इन दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूव करना है, कांग्रुएंट प्रूव करना है। तो चलिए इन ट्रायंगल पी ए ओ, इन ट्रायंगल O A P and triangle O B P, O A P O B P। अब वाली O A और O B क्या है, रेडियाई ऑफ द सर्किल। ए रेडियस है, सेम डिस्टेंस होगा O A और O B का। तो पहला है O A इक्वल टू ओ बी, क्या है, रेडियाई ऑफ द सर्किल। दूसरा एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तीसरा ओपी, देखिए दोनं ट्रायंगल के लिए ओपी क्या है, दोनों ट्रायंगल के लिए पी ओपी के लिए क्या है, इसके लिए भी है, दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है। ओ पी इक्वल टू ओ पी कॉमन। अब यहां देखिए दो साइड इक्वल है या एक एंगल इक्वल है, तो बाई आरएचएस कांग्रुएंसी रूल, तो बाई RHS कांग रूल, ट्रायंगल OAP congruent to triangle OAP congruent to triangle OBP। अगर एक कांग्रुएंट होगा तो ये वाली ओ ए साइड ओ, तो एक दूसरे को कॉन्साइड करेंगे, तो इस वाले ट्रायंगल को OAP को OBP पर कॉन्साइड कराएंगे, तो ओ ए साइड ओ ए लेंथ OB पे कॉन्साइड कर जाएगा, OP की जो है कॉमन है, दोनों पॉइंट रोटेट हो जाएगा। अब पीए की जो साइड होगी पीबी पे आकर करके इंटरसेक्ट करेगी, तो बाई सीपी सीटी, तो बाई सीपी सीटी पीए इक्वल टू पी बी। इस तरीके से आपका थ्योरम आपका एक कंप्लीट हो जाता है और आपका पूरे कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हो जाते हैं। ओके।